भाइयों बहनों नमस्कार। ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है। फिर साइड में एक नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी बन के आएगी, उस पर जब आप दबाएंगे तो 3 घंटी आपको दिखेंगी, जिनमें सबसे ऊपर आल वाली घंटी आप लोगों को दबा लेनी है। भाइयों बहनों कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हैं आज सुबह का वीडियो आप सबको जरूर पसंद आएगा, पूरा जरूर देख लेना। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं वो वाले सरकारी आदेश पर जिसके तहत उत्तर प्रदेश में जो आपके जनप्रतिनिधिगण हैं, जैसे आपके माननीय सांसद महोदय हो गए, विधायक महोदय हो गए, महापौर वाले हो गए और जिला पंचायत वाले हो गए, और साथ ही साथ आपके बाल विकास विभाग के जो अधिकारीगण हैं, इन सबको आंगनबाड़ी केंद्रों को गोद लेकर आदर्श आंगनबाड़ी केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए कहा गया था। 6 दिसंबर वाले इस आदेश में अनीता श्री मेश्राम जो आपकी उत्तर प्रदेश शासन में प्रमुख सचिव हैं, उनके द्वारा। और अब देखते हैं तो यहां पर वो आंगनबाड़ी केंद्र जो है अब क्या अभी भी उन्हीं जनप्रतिनिधिगण और अधिकारियों जी की गोद में ही गोद लिए आंगनबाड़ी केंद्र खेल रहे हैं, या वहां से निकल करके बेचारे बाहर भी आ पाए हैं? क्योंकि जो स्थितियां हैं वो वहीं की रहने वाली आंगनबाड़ी बहनें आप सभी बता सकती हैं कि आपके वहां कहां कहां आंगनबाड़ी केंद्रों को कौन कौन से प्रतिनिधिगण ने गोद लिया, कौन से अधिकारी ने लिया और उसकी स्थितियां क्या हैं। क्योंकि आप देख सकते हो, देखिएगा इस योजना का जो प्रारंभ है वो 10 जनवरी 2022 से जो है हो भी चुका है। इसके बारे में आदेश जो है 6 दिसंबर को ही ये निकल गया था। उद्देश्य क्या थे, सारी चीजें आपको चैनल पर बताई जा चुकी थी। तो अब जानना बस यही रह गया है, क्या वो आंगनबाड़ी केंद्र जो माननीय सांसद विधायक जनप्रतिनिधिगण के द्वारा गोद लिए गए थे, तो वो अभी भी उन्हीं की गोद में खेल रहे हैं, या अपने पैरों पर बेचारे खड़े होकर के चलना फिरना सीख पाए हैं, यानी उनकी स्थितियों में कुछ सुधार हो भी पाया है, या केवल भ्रष्टाचारी के चलते और कागजी कार्रवाई की खाना पूर्ति के चलते जहां थे वहीं पर हैं। तो क्या सुविधाएं बदली हैं, क्या कुछ हुआ है, इसके बारे में बताएं। एक ये यहां पर आप देख सकते हो प्रमुख सचिव अनीता मेश्राम जी का एक अगला आदेश लिखा है, गोद लिए गए आंगनबाड़ी केंद्रों को निर्धारित अवधि में उक्त मानकों की पूर्ति होने पर जिला पोषण समिति के द्वारा आदर्श आंगनबाड़ी केंद्र घोषित किया जाएगा एवं तद विषयक प्रमाण पत्र भी प्रदान किया जाएगा। तो अब देखना यह है कि बुनियादी स्तर पर जो ग्रामीण लेवल पर या यूं कहें जो भौतिक रूप से कुछ बदलाव हुए हैं उन केंद्रों में कि नहीं हुए हैं, क्योंकि यहां पर तो प्रमाण पत्र भी प्रदान करने की जो है कागजी कार्रवाई की बातें चल रही हैं। इस संबंध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है, अनीता मेश्राम प्रमुख सचिव जी कह रही हैं कि यहां पर उपरोक्तानुसार दिशा निर्देशों का अनुपालन करते हुए गोद लिए जाने वाले आंगनबाड़ी केंद्रों का चयन करो और उसे आदर्श आंगनबाड़ी केंद्र बनाने की कार्रवाई का कष्ट करें, ऐसा यहां पर आदेश आ रहा है। तो जानना बस चाह रहे थे कि उनकी स्थितियां अभी कैसी हैं, कृपया एक बार बताएं। यहां पर 27 जनवरी को एक आदेश निकला है निदेशालय में, और इसमें आपको बताना चाहेंगे जनपद के जो आंगनबाड़ी केंद्र हैं उनके अपग्रेडेशन और मरम्मत के संबंध में आया है। तो उनमें कुछ उनको अपग्रेड करने के लिए और उनमें मरम्मत करने के लिए यह आदेश निकाला गया है। उत्तर प्रदेश से आदेश है और कुछ जिलों के नाम दिए हुए हैं, जिलों के नाम मैं ले रहा हूं। उन जिलों के डीपीओ लोगों को आदेश भेजा गया। जिलों में है लखनऊ, गाजीपुर, गौतम बुद्ध नगर, गोंडा, आगरा, आजमगढ़, औरैया, अंबेडकर नगर, जौनपुर, वाराणसी, उन्नाव, सुल्तानपुर, सोनभद्र, सहारनपुर, शामली, प्रतापगढ़, प्रयागराज, हापुड़, फिरोजाबाद, मिर्जापुर, बिजनौर, मैनपुरी, मेरठ, महोबा, महाराजगंज, मऊ, कासगंज, बलरामपुर, बुलंदशहर, बदायूं, बहराइच, बलिया, इटावा, झांसी और एटा। इतने जिलों के डीपीओ को बोला गया है निदेशालय की तरफ से कि जनपद के आपके यहां जो आंगनबाड़ी केंद्र हैं उनको अपग्रेड करो और उनकी मरम्मत करो। तो इसमें आया है दिनांक 27/7/2020 द्वारा आंगनबाड़ी केंद्रों के अपग्रेडेशन मरम्मत योग्य केंद्रों के एस्टीमेट सहित सूचना चाहिए गई थी। जनपदों से प्राप्त सूचना में अंकित कदाचित केंद्रों पर ऑपरेशन कायाकल्प, ग्राम पंचायत की निधियों अथवा सीएसआर आदि के वर्तमान समय में अपग्रेडेशन का कार्य पूर्ण अथवा आंशिक रूप से हो जाने की भी संभावना है। आप द्वारा प्रेषित सूचना आपको इस आशय के साथ प्रेषित है
कि जनपद स्तर पर यह देख ले कि अंकित जो केंद्र हैं उन पर किसी अन्य योजना के अंतर्गत कार्य पूर्ण हुआ है अथवा नहीं हुआ है। उक्त विषयक निम्न प्रमाण पत्र भी समस्त के जो है यहां पर संबंध में उपलब्ध कराया जाना है। प्रमाण पत्र में आया है, प्रमाणित किया जाता है कि जनपद और जनपद का नाम भरा जाएगा, उसके अंतर्गत संचालित केंद्र, केंद्र का फिर नाम, और उसके बाद वहां के अपग्रेडेशन यानी मरम्मत हेतु कुल एस्टीमेट धनराशि रुपया और जितनी भी धनराशि लगी होगी वो भर दी जाएगी। प्रेषित किया गया था। उक्त केंद्र में दिनांक इतने तक जो है डेट डाली जाएगी। किसी भी अन्य योजना के अंतर्गत कार्य नहीं कराया जा सका है, अगर कराया गया होगा तो डाला जाएगा। यदि उक्त के इतर भी कोई अन्य स्थिति हो तो उसका भी उल्लेख अवश्य करें, ऐसा भी इसमें दिया गया है। मोहम्मद जफर खां है, उप निदेशक है उत्तर प्रदेश में, और उन्होंने यह आदेश जारी किया है। मैंने आदर्श आंगनबाड़ी केंद्रों को स्टार्टिंग में पहले इसीलिए जो यहां पर आपको दिखाया और सवाल उठाए हैं ताकि पता चले जो माननीय जनप्रतिनिधिगण हैं और आपके अधिकारी हैं बाल विकास विभाग के, वो भी अपना देखें कि जिन्होंने केंद्रों को गोद लिया था वो उन केंद्रों की स्थिति में सुधार कर पाए हैं या भी उनको गोद में ही खिला रहे हैं, उनकी स्थितियां कैसी हैं। वही आंगनबाड़ी बहनें जो धरातल से आती होंगी उन्हीं केंद्रों से वही स्थितियों को स्पष्ट करें कमेंट के माध्यम से। इधर आपको बताना चाहेंगे जनपदों की स्थितियां आप देख लीजिएगा, ऐसे कुछ एक प्रारूप दिया गया है। इसमें जैसे उन्नाव की अगर बात करें तो परियोजनाओं के कुछ नाम दिए गए हैं, गंज मुरादाबाद, नवाबगंज, हिलौली, बिछिया, बांगरमाऊ, F84, F84 ऐसे करके यहां पर दिए हैं। तो निदेशालय द्वारा अपग्रेडेशन हेतु प्रेषित केंद्रों का विवरण भी आया। निदेशालय द्वारा प्रेषित सूची में यदि कोई संशोधन हो तो उसका विवरण, तो यहां पर देखो विवरण के लिए संशोधन हेतु सूची में दिए गए केंद्रों का विवरण, साथ ही यहां पर लिखा है एस्टीमेट की स्थिति रुपए लाख में दी गई है, रुपए 2,50,000 तक की धनराशि देखो यहां पर ऐसे ऐसे करके ये लिखा हुआ, कहां पर कितनी किसको जरूरत है उस हिसाब से। इधर लिखा हुआ रुपए जो है 2,50,000 से अधिक की धनराशि तो इसमें भरी जाएगी। तो फिलहाल के लिए जो जिले यहां पर दिख रहे हैं उन्नाव, सुल्तानपुर, सोनभद्र, सहारनपुर, इनमें आप देख सकते हो कहीं जो है 1,36,000, 1,61,000 भी मांगे गए, कहीं पर 1,90,000 तक मांगे गए। जैसे सुल्तानपुर के लंबुआ वगैरह में बेदूपारा सेकंड है वहां के आंगनबाड़ी केंद्र के लिए, ऐसे सब केंद्रों का दिया है जो जो वहां पर बनने थे, जिनमें अपग्रेड करने की जरूरत थी और इन केंद्रों के आधार पर पैसा वसूला गया। एक बार मैं आपको दिखाना भी चाहूंगा, समय भले ही लगे लेकिन यह जानकारी काफी काम की हो सकता है। यहां से कोई बहनें आती होंगी उनको भी पता चले कि उनके वहां के केंद्र के लिए कितना पैसा ऊपर से आया। इधर देखिए उन्नाव की बात करें अगर तो ये गंज मुरादाबाद में ब्योली इस्लामाबाद जो पड़ता है 97,000 रुपया, नवाबगंज वगैरह जो भितरे पार वगैरह में 78,000 रुपया, हिलौली वगैरह कुदरा फर्स्ट में 24,000 रुपया, बिछिया जो छोली 2 देवरी वगैरह में 94,000 रुपया, बांगरमाऊ जो लतीफपुर वगैरह में 50,000 रुपया, और F84 जो आपका शमसपुर वगैरह अटिया कबूलपुर पड़ता है 1,36,000 मांगे गए, F84 पट्टी उस्मान 1,61,000। ये कुछ बजट है जो एस्टीमेट की स्थिति है लाखों में है, आप यहां पे देख सकते हो। नीचे फिर बात करते हैं सुल्तानपुर जिले में लंबुआ पड़ता है बेदूपारा सेकंड में 1,90,000, और अखंड नगर वगैरह में जो लोकतनाथपुर फर्स्ट में 1,51,000, दोस्तपुर वगैरह में कटघरा पट्टी 2 जो पट्टी 3 उसमें 1,60,000, और इधर पीपी कमेचा वगैरह में अमरूपुर वगैरह में कार्ड यहां पर पूर्ण हो चुका दिखा रहे हैं, रूपईपुर वगैरह में और 1,57,000 मांगे गए। भदैया वगैरह में नारायणपुर हरिपुर बनवा कार पूर्ण हो चुका है। कोहरा वगैरह में 1,46,000 रुपया मांगा गया, और यहां पर मोतीगरपुर है ये दियरा वगैरह में पड़ता है 1,30,000। और फिर बात करते हैं सोनभद्र जिले की, यहां पर नगवा पड़ता है, जसौलिया वगैरह पड़ती है परियोजना, और यहां पर जो केंद्र जो है 3 लाख, यहां पर कितने मांगे गए 3,22,000 मांगे गए। नगवा में मरकुड़ी पड़ता है, यहां पर 3,12,000 मांगे गए, और नगवा वगैरह में कोदई में 25,000 मांगे गए। चतरा वगैरह कुसुम्भा फर्स्ट में 3,19,000, और चौपन में खेमपुर प्रथम में 85,000, दुद्धि और ढेढ़ा फर्स्ट में 25,000, और रॉबर्ट्सगंज तियरा वगैरह में 3,43,000, रॉबर्ट्सगंज कोटासा वगैरह में 3,43,000, म्योरपुर जो है किरवानी वगैरह में 3,28,000, और घोरावल वगैरह खजूरी वगैरह में 90,000, और सहारनपुर में नागला में जो है जो जटौल
बिजनौर पड़ता है, यहां पर 1,86,000, नकुड़ वगैरह जगेहतपुर जो है नजीब वगैरह में 1,98,000, देवबंद वगैरह नुनाबड़ी वगैरह में 1,71,000, सरसावा वगैरह में पैरागपुर वगैरह में 1,70,000। कुछ ऐसे इतने जनपदों के हमारे पास जो शो हो रहे हैं वो मैंने आपको दिखा दिए। हो सकता है हमारे पास पूरी लिस्ट भी बहन ने भेजी होगी, लेकिन यहां पर मैंने ज्यादा स्क्रीनशॉट नहीं लिए हैं, बस जानकारी के उद्देश्य के लिए आपको मैंने दिखाया है। ऐसे जो स्थितियां बनी हुई हैं, काफी केंद्रों की स्थिति में सुधार के लिए पैसे ऊपर से आते हैं और कुछ इस तरीके से लाखों में पैसे आते हैं और यहां पर वो कहां जाते हैं, ये यहां पर एक गुत्थी बनी रह जाती है, इसको सुलझा नहीं पाता है कोई। अगर सवाल भी खड़े होते हैं तो अगर वर्कर सवाल खड़ी करेंगी तो उनके ऊपर कागजी कार्रवाई की धमकी, और अगर कोई बाहर से सूचना मांगे तो उसको जानकारी नहीं मिलने वाली। तो इस तरह से कुछ स्थितियां बनी है। और अभी आपने देखा हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जो कल बजट पेश किया, उसमें आंगनबाड़ी 2 लाख जो केंद्र हैं उनकी स्थिति को केवल अपग्रेड करने के लिए ही जो है बजट लाया गया। अब आप बताओ अपग्रेड कैसे होते हैं आंगनबाड़ी केंद्र, ये जमीनी स्तर पर हर कोई जानता है। उनकी स्थितियों में क्या सुधार हो रहा है, कितना पैसा खर्च हो रहा है, कैसे हो रहा है, कहां जा रहा है, इसका कोई जो है ढंग से जो है देखने को भौतिक रूप से नहीं मिल पाता। उनकी स्थितियों में बदलाव नहीं हो पाता, काफी केंद्र बन जाते तो हैंडओवर नहीं हो पाते। तो ये कुछ सवाल है अपने आप में। इधर देखिएगा 25 जनवरी को आयोजित प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की जो बैठक है बिहार में, उस संबंध में कुछ निर्णय लिए गए हैं। तो उसी से जुड़ा हुआ है कि हमारे पास जो है लेटर आया है, रविराज भाई ने भेजा था। आइए इस पर एक बार हम लोग थोड़ा गौर फरमा लेते हैं। तो प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, जिसको PMMVY के नाम से सब लोग जानते हैं, तो नोडल पदाधिकारी द्वारा बताया गया है कि निदेशालय के पत्र जो दिया गया है 10/2/2022 और 24/1/2022, इसके अनुसार जो है यहां पर 24/1/2022 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021-22 में 100% लक्ष्य 10/2/2022 तक प्राप्त करने के लिए निर्देश दिया गया है। लक्ष्य प्राप्ति के लिए आंगनबाड़ी केंद्र 4 लाभुकों के पंजीकरण का निर्देश दिया गया था। और यहां पर आप देख सकते हो कुछ आवेदन हैं जो लंबित पड़े हुए हैं। इसके बारे में निदेशालय से एक और आदेश आया था, मैंने कहा था जो भी लंबित है उनका अपना डेटा ऊपर भेजो और उनकी भी कार्रवाई का जो कागजी कार्रवाई पूरी हो जाएगी। और इसके बारे में पहले ही निदेशालय से लेटर आया। योजना है PMVY वगैरह, इसके अंतर्गत लंबित जो आवेदन है उनका निष्पादन करने के लिए। इधर देखिए योजना PMVY के अंतर्गत लॉगिन आईडी एक्टिव करने के संबंध में, जो इनएक्टिव हो गए उनको एक्टिव किया जाए। PMMVY कैश से प्राप्त FFO एवं FF जो है इनएक्टिव केंद्र अंतर्गत लाभुकों का जो पंजीकरण है उसको कराने के लिए भी यहां पर आदेश इसमें दिए गए हैं। साथ ही योजना जो है आपकी, इसके अंतर्गत परियोजना और आंगनबाड़ी केंद्र स्तर पर पंजी का संधारण भी कराया जाए। यानी अगर बात करें योजना के अंतर्गत परियोजना एवं आंगनबाड़ी केंद्र स्तर पर जो पंजी है उनका संधारण अवश्य जो है वो आवश्यक किया जाना है, जिससे लाभुकों के सभी किस्तों की जो एंट्री है और जो भुगतान की स्थिति है वो भी वहां पर देखी जा सके। आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, इनको आदेश है महिला पर्यवेक्षिका द्वारा कि यहां पर अपना ये जो ये पंजी है संधारण का वो भी कार्य कर ले। प्रोत्साहन राशि का वितरण हेतु पंजी की सहायता भी यहां पर ली जा सकती है, ऐसा भी यहां पर बोला गया। तो यहां पर आप देख सकते हो क्रम संख्या, गर्भवती धात्री का नाम, आधार संख्या, पति का नाम, आधार संख्या, जाति, और यहां पर LMP डेट वगैरह यहां पर लिखा गया है, और पंजीकरण की तिथि, बैंक का नाम, प्रथम किस्त हेतु आवेदन जमा करने की तिथि क्या थी, ऐसी सारी चीजें यहां पर क्लियर की जा रही हैं। प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, ये जो प्रथम, द्वितीय और तृतीय जो किस्तें हैं इनके लिए यहां पर दिया गया है और उनकी स्थितियां कैसी हैं, किसको किसको मिला है, क्या स्थिति है, यही सब कुछ पंजी में यहां पर जो है लिखना करना है। तो इधर जो है जिला प्रतिनिधियों द्वारा पूछे गए कुछ प्रश्न भी हैं, तो वो यहां पर कुछ आ रहे हैं, जिसमें लिखा है कि कई जिला द्वारा बताया गया कि PMMVY कैश अंतर्गत जिला स्तरीय जो है यहां पर DPMU ID में करेक्शन क्विक वगैरह सूची नहीं दिखाई जाती है, यानी दर्शाई नहीं जाती है, जिससे समीक्षा करने में कठिनाई हो रही है। तो यहां पर उनका कहना है जो इसके निराकरण के लिए भारत सरकार के टेक्निकल टीम से संपर्क किया जाएगा। कई जिला द्वारा बताया गया है कि यहां पर इसमें जो है बिहार ग्रामीण बैंक से संबंधित आवेदन की एंट्री IFSC कोड गलत होने के कारण नहीं हो पा रहा है। सभी आवेदन करेक्शन को पर जो है आ रही हैं। राज्य स्तरीय टेक्निकल टीम द्वारा बताया गया है कि दिनांक 25 जनवरी को भारत सरकार द्वारा बिहार जो है ग्रामीण बैंक का IFSC कोड मैप कर दिया जाएगा। देखो कुछ चीजें ऐसी होती है, ऐसे ही मानदेय चेक करने में भी लोगों को परेशानी आती है। कुछ बैंक ऐसी हैं जो लिंक नहीं है, उनमें ऑनलाइन वाली शायद सुविधा
सुविधाएं उतनी मुहैया बैंक के अकॉर्डिंग नहीं हो पाती है, तो वहां पर इन सिचुएशन में दिक्कतें आ जाती हैं। तो यहां पर आपको बताना चाहेंगे ऐसे ही जो भी समस्याएं हैं जिनके बारे में सवाल कुछ उठ रहे हैं, तो इनका निराकरण जल्द से जल्द हो जाएगा, ऐसा वहां पर भी बोला जा रहा है। तो यहां पर ये वाला जो मैटर है हमारे पास भेजा था रविराज भाई ने, भाई को धन्यवाद। और इधर बात करते हैं, देवरिया में डीपीओ ने ये एक लेटर निकाला था 31 जनवरी को, और ये आपको पहले भी हम बता चुके हैं कि यहां पर एसएजी वाली जो योजना के अंतर्गत 11 से 14 वर्ष की आपकी स्कूल ना जाने वाली किशोरी बालिकाएं हैं, उनकी सूचना मांगी जा रही थी, और ये 31 जनवरी तक देने के लिए बोला गया था। आज तो आप लोगों का 2 फरवरी है, तो यहां पर आप देख सकते हो जहां कहीं अभी सूचना नहीं मांगी गई है तो कृपया ध्यान दें। क्रम संख्या का कॉलम परियोजना के नाम का, आंगनबाड़ी केंद्र के नाम का, 11 से 14 वर्ष की स्कूल ना जाने वाली किशोरी के नाम का, जन्म तिथि, माता पिता का नाम, मोबाइल नंबर, लाभार्थी का आधार नंबर, ये कुछ यहां पर ऐसे भर करके दिया जाएगा। इधर बात करते हैं इस वाली जानकारी को, जो एक बहन है उन्होंने भेजा था। बाकी कुशीनगर से एक जो लेटर आपको कल शाम के वीडियो में दिखाया था, उस वाले आदेश को मनीषा पांडे बहन आती है कुशीनगर से, उन्होंने भेजा था। और यहां पर आप देख सकते हो विनेता बहन आती है इटावा से, उन्होंने एक फोटो भेजी है। और इनके अलावा ये आती है सुधा सिद्धार्थनगर से, और ये आती है रीता मौर्य बहन अयोध्या से, और इनके अलावा ये है सुनीता देवी जो सोनभद्र से आती है। और लास्ट में एक बहन है